मांस, सोडियम की अधिकता वाला भोजन खाना, शराब और तंबाकू का इस्तेमाल कैंसर के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। इसके अलावा फल, सब्जी और दूध कम लेना भी इसका कारण है। भागलपुर में कैंसर के मरीजों की जांच, पहचान और उपचार अब आसान हो गई है। इससे कैंसर मरीजों के लिए एक राहत वाली खबर है। कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर सनातन ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि युवा नशे से दूरी बना ले। सबसे पहले तो ये कि जो यूथ है हमारे, ये पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि से दूर रहें। और जो पान दुकान वाले इनको बेचते हैं तो उनसे ना खरीदें। पान दुकान वाले पे भी नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए कि क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना चाहिए। जब पता है कि इससे कैंसर होता है तो उसके बावजूद लोग खरीदते हैं और खाते हैं और लोग बेचते भी। बच्चा जहाँ माइनर एज ग्रुप है उसको भी लोग बेच देते हैं, वो भी खरीद के खाता है। तो जो घर वाले उनको ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या संगति में है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में कैंसर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मुंह के कैंसर के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा है। हर हमारे ओपीडी में रोज़ एक कैंसर का मरीज़ ज़रूर आता है जो कि अनडायग्नोज रहता है। और ये इसका एज अब घटते जा रहा है। 20 साल 22 साल के लड़कों में मुंह का कैंसर दिखता है। मैंने हाल में एक 10 साल के बच्चे में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को देखा, मतलब डायग्नोज किया उसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो गया 10 साल की उम्र में। ये गुटखा, पान, तंबाकू, जर्दा, सुपारी, इसका सेवन कम उम्र में करने लगते हैं। इसके कारण ये बीमारी डेवलप करती है और सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर में एक सड़क हादसे में 3 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। ताजा मामला भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती के प्यालापुर का है, जहां दो तरफ से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक बैठे थे और दूसरे पर 1 युवक बैठा था। इस भीषण टक्कर में तीनों बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दो को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही 112 की टीम तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंची और 2 घायल युवक को अस्पताल में ले जाया गया और जिस युवक की मौत हो गई है उसको अपने कब्जे में रखा है। मृतक युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। एक की पहचान बुद्धबन्ना गांव के रहने वाले युवक के रूप में हुई है, जो बुरी तरह से घायल। भागलपुर के कचहरी चौक पर पति पत्नी के बीच घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पति पत्नी को समझाने की मशक्कत कर रहा है, वहीं पत्नी पति से दूर रहना चाह रही है। बता दें कि दोनों की शादी दोनों की रजामंदी से 2018 में हुई थी। लड़का नवगछिया भवानीपुर का रहने वाला है, जो वर्तमान में अभी हरिद्वार में रहता है, और लड़की भागलपुर की एक लॉज में रहती है। लड़के का ससुराल रामपुर डी है। लड़का बार बार लड़की से कह रहा है, या किसी भी स्थिति में शादीशुदा लड़की नहीं लगती है, मेरे से अलग रहना चाहती है, ना ही मेरे नाम का सिंदूर लगाती है। वहीं लड़की अपने परिजन से फोन कर बात करते हुए बार बार यही कह रही है कि लड़का मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसे मार बैठूंगी, नहीं तो जल्द से जल्द उसे यहाँ से हटने को कहो। लड़के ने बताया कि हम लोगों की शादी रजामंदी से हुई थी, जिसके बाद दोनों में अलगाव भी हो गया था। मामला कोर्ट में भी था, वह भी सब कुछ खत्म हो गया है। इस सिलसिले में आज जब इससे मिलने आया तो मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि वकील से क्या बात हुई, तो वह भड़क गई और मेरे साथ बीच रोड पर तमाशा करने लगी। वहीं लड़की भी अपने पक्ष में बोली कि यह हम लोगों का मैटर है, हम लोग सलट लेंगे। लड़के ने मामले को बताते हुए कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तब से ही हम दोनों में अनबन शुरू हो गई थी। लड़की का कहना था कि मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रहूंगी। लड़का ने इस मामले को लेकर कहा कि ठीक है, तुम अगर मेरे माँ पिता के साथ नहीं रहोगी तो तुम भी अपने माँ पिता के साथ नहीं रहोगी, हम लोग चलो कहीं अलग रहते हैं। मामला घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। धीरे धीरे वहां से दोनों निकल गए। हम फ्री है, जो चढ़ा सकता है हमको फांसी। कब हुई थी शादी आपकी? भैया बताएं। ये तो आप देखिए, आप ही का 2018 में मेरा शादी हुआ था। पारिवारिक वाद विवाद खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कोर्ट में भी केस था, वो भी म्यूचुअल हो गया। इसके तरफ से एक केस था, हमको ये लोग परिवार में बात हो गया कि डिनाई कर लेंगे। हम वकील को खोज रहे हैं तो वकील का बता नहीं रहा है, क्योंकि कोई मामला है तो कोर्ट में वो खत्म हो जाए वाजिब ढंग से। हम बोल रहे हैं इसको 1 मिनट नहीं छोड़ेंगे, ये भागने के चक्कर में क्यों है। भागलपुर का एक ऐसा बाजार जहां महज 7 से 8 दिनों में करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता है। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पाकी माह रमजान अब अंतिम पड़ाव पर है। रमजान की तिथि गुजरने के साथ ही भागलपुर के बाजारों में ईद के त्योहारों की महक आनी शुरू हो गई है। मुस्लिम धर्मावलंबी अब ईद की तैयारी में जुट गए हैं।
वहीं ईद के त्योहार को लेकर भागलपुर का बाजार भी गुलजार हो गया है, जहां करोड़ों रुपए की खरीदारी होती है। कि दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल बाजार की रौनक काफी बढ़ी है। यहाँ की सेवई विदेश तक भी भेजी जाती है। वहीं इस बार भागलपुर में करोड़ों रुपए की खरीदारी का अनुमान लगाया जा रहा है। नतीजन खुशियों का त्योहार ईद मनाने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह का माहौल कायम है। कुर्ता जहां बाजार में 300 से 2000 तक का मिल रहा है, वहीं कई तरह की टोपियां 100 से 800 तक का है। सेवइयों की कई किस्म, जिसमें सेवइयों की कीमत 70 रुपए से 360 रुपए किलो तक का है। दुकानदार शेर खान ने कहा कि हर साल तातारपुर में व्यवसायी लोग बाहर से आकर कई तरह की सेवई, कुर्ता पैजामा, टोपी, इत्र की दुकान लगाते हैं। इस बार बाजार में दूर दूर से आकर खरीदारी करते हैं। सेवई व्यवसायी इम्तियाज ने बताया कि तातारपुर बाजार में पटनिया सेवई, कलकतिया सेवई का खासा डिमांड है। यहाँ की सेवई देश विदेश तक लोग लेकर जाते हैं। यहाँ का लच्छा सेवई देश विदेश में खूब पसंद किया जाता है। यहाँ की सेवई की विदेश तक खासी धूम रहती है। कि सबसे पहले पूरे देशवासियों को मैं रमज़ान की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हर साल इस तातारपुर में बहुत ऐसा व्यवसायी लोग, बाहर से लोग आकर यहाँ पे दुकानें लगाते हैं। और आप देखिएगा टोपी की, लच्छे की, सेवई की, हर तरह का यहाँ पे मार्केटिंग लोग बहुत दूर दूर से आकर यहाँ खरीदारी करते हैं अपने ईद की खुशियाँ बांटने के लिए। और आप देखिए होगा अभी तक में हम लोगों की सर्वे के अनुसार जो भी हम लोगों को देखा है कि इस बार कुछ ज्यादा उत्साह देखने को मिला। आप कपड़े से देखते हैं, कपड़े के मार्केटिंग देखिएगा तो बहुत ज्यादा कपड़े की मार्जिन में यहाँ कुर्ता पजामे का इस बार देखने को सेल आउट हुआ। काफी दिन से यहाँ का फेमस है, ये पटना से आता है, बाकी कलकतिया समय भी रहता है, देश विदेश भी यहाँ से लोगों लेके जाते हैं, बाकी साइड एरिया में भी देहात से भी आते हैं। ये भागलपुर का तातारपुर मार्केट यहाँ लच्छा समय का जो है ना अहम कहा जाता है। ये सब मतलब ईद के ऑफर पे मतलब ले जाते हैं सब। औद्योगिक थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में श्रेया रानी के घर से उनके ही भाई नितिन कुमार निर्मल, जो पेशे से टीचर हैं, वो अपनी बहन के घर का ताला तोड़कर स्कूटी समेत लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। यही नहीं, नितिन ने अपनी बहन के घर का बिजली पानी का कनेक्शन भी काट दिया, जिसके बाद पीड़िता श्रेया रानी ने अब इंसाफ के लिए आईजी का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल इस मामले को लेकर औद्योगिक थाना 0 माइल उदासीन रवैया अपनाए हुए, जिसके बाद पीड़ित परिवार आईजी का दरवाजा खटखटाया है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कब तक पीड़िता को इंसाफ मिलता है। मेरा बिजली पानी सारा चीज काट दिया है। हम पानी लाने के लिए दूसरे यहाँ से जाते हैं और मेरा सारा घर का ताला तोड़ के सारा सामान गायब किया, सोने का, चांदी का, और ये कपड़े लता और शैक्षणिक डॉक्यूमेंट सारा गायब किए हैं, स्कूटी भी। और ये हम आज कोई सामान गायब रिकवर नहीं हुआ है, हम उसके लिए आज आईजी सर के पास आए हैं और पुलिस भी अभियुक्त से मिली हुई है। उसके लिए हम आए हैं कि सर बोले क्या कि आगे कार्रवाई होगी, आश्वासन दिए हैं। अगर आप भी चिकन खाने के शौकीन है तो सावधान हो जाए, चिकन खाने से आपकी जान जा सकती है, क्योंकि बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिया है। बिहार के भागलपुर बरारे स्थित कुकुड़ प्रक्षेत्र में बर्ड फ्लू H5N1 की पुष्टि खासकर वह होली के 4 दिन पहले हुई थी, जिसके बाद सभी मुर्गियों को काफी तेजी से नष्ट किया गया था। उसी समय से बरारी के कुकुड़ प्रक्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है। पटना से विशेषज्ञों की टीम पहुंचकर आसपास के जितने भी मुर्गी पालन करने वाले व्यवसायी थे, उनके भी मुर्गियों को लेकर जब्त कर लिया गया तथा कुकुड़ क्षेत्र के जितने भी मुर्गे थे व आसपास के जितने भी मुर्गे थे, उन्हें मारकर एक जगह जमीन में दफना दिया गया। वहीं जिला प्रशासन ने सभी शहरवासियों को सतर्कता बरतने और चिकन खाने से परहेज करने की भी सलाह दी है। जिला प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर शहरवासियों से चिकन खाने से मना करने की अपील की जा रही है। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।